Hello bachcho, let's read the question. The question says assertion and reason. Directions in the following question. A statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true, but reason is false. Option 4. Assertion is false, but reason is true. Assertion. A special type of diffusion of water through a semi-permeable membrane is known as osmosis. Reason, the net direction and the rate of osmosis only depends on the pressure gradient. assertion statement में हमें कहा गया है कि एक स्पेशल टाइप की डिफ्यूजन जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. एंड रीजन क्या बताया गया है कि ऑस्मोसिस में जो नेट डायरेक्शन है और रेट है वो किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट की, तो द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? डिफ्यूजन होता है द मूवमेंट ऑफ substances from higher concentration to lower concentration. तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है. और अगर हम बात करें एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन की जिसमें स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो द मूवमेंट ऑफ वाटर molecules from higher to lower concentration through a semi permeable मेम्ब्रेन. तो इस तरीके की स्पेशल डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस क्या है? जब वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यानी कि लेट सपोज ये क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. दिस इज रीजन ए एंड दिस इज रीजन बी. लेट्स अज्यूम कि जो रीजन ए है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ज्यादा है, एंड रीजन बी में वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है. इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिवली परमिट करती है कुछ मॉलिक्यूल्स को टू पास थ्रू. तो जब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स पास करेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. अब जो ऑस्मोसिस है इसका रेट एंड नेट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दो मेन फैक्टर्स पर. एंड ये फैक्टर्स कौन से हैं? इट इज द concentration gradient and pressure gradient. तो रेट ऑफ ऑस्मोसिस और नेट डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू ऑस्मोसिस डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड प्रेशर ग्रेडियंट दोनों पर. तो अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें, हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि जो असर्शन स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन जो रीजन है ये रॉन्ग है, क्योंकि जो नेट डायरेक्शन और रेट ऑफ ऑस्मोसिस है ये सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड नहीं करती है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर भी डिपेंड करती है. अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन 3. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.